नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत वेड़े गणपत पासेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम समकालीन हिंदी कहानी साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। समकालीन का शाब्दिक अर्थ है एक ही समय में होना, या कहे तत्कालीन अथवा एक ही समय का भावबोध कराने वाला। अंग्रेजी में से कंटेम्प्रेरी कहते हैं। समसामयिक समाज एवं जीवन की स्थितियों का चित्रण समकालीन में किया जाता है। समकालीन हिंदी कहानी का तात्पर्य उस कहानी से है जो आज की परिस्थितियों का साक्षात्कार कराती है और बिना किसी पूर्वाग्रह के समय के बीच, या फिर कहे पूर्वाग्रह के समय के सच को पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित करती है। इस संदर्भ में आलोचक मधुरेश का कथन है, समकालीन होने का अर्थ सिर्फ समय के बीच होने से नहीं, समकालीन होने का अर्थ है समय के वैचारिक और रचनात्मक दबावों को झेलते हुए उनसे उत्पन्न तनावों और टकरावों के बीच अपनी सृजनशीलता द्वारा अपने होने को प्रमाणित करता है। समकालीन कहानी के निर्माण के विषय में हम देखते हैं, समकालीन कहानी में तत्कालीन समाज के जीवन तथा सोच में आए परिवर्तनों का उद्घाटन किया गया है। समकालीन कहानी के निर्माण के विषय में कुछ धारणाएं यह भी देख सकते हैं कि समकालीन कहानी के निर्माण का चरण नई कहानी के बाद का चरण था। 1960 के बाद समकालीन कहानी के लक्षण तथा समकालीन कहानी की असल शुरुआत जो है वह हम देखते हैं। समकालीन कहानी के बाद इसके लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि समकालीन कहानी का दौर थोड़ी देर बाद में हुआ, जो कि 1970 के बाद पूर्ण रूप में वह विकसित होने लगी। समकालीन कहानी एक नए वेग, नई वेशभूषा और नई तकनीकी एवं विचारधारा के साथ आगे बढ़ती रही। समकालीन कहानी में तत्कालीन समाज का जीवन तथा सोच में आए परिवर्तनों का चित्रण यहाँ पर उभरा हुआ है। समकालीन कहानीकारों में भीष्म साहनी, ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, रमेश बख्शी, काशीनाथ सिंह, रामकुमार, गंगा प्रसाद विमल, कृष्णा सोप्ती, उदय प्रकाश, ममता कालिया, शैलेश मटियानी आदि आते हैं। बढ़ता हुआ आतंकवाद, भूमंडलीकरण और बाजारवाद का आक्रमण, उपभोक्ता संस्कृति का प्रचार आदि के प्रभाव से त्रस्त जीवन समकालीन कहानी में दिखाई देता है। समकालीन कहानी में कला के साथ साथ समाज की समझ भी है। सृजनात्मक भाषा के अलावा सामाजिक समुदायों के साथ जोड़कर सार्वजनिक चरित्रों के सृजन क्षमता का विस्तारपूर्ण वर्णन भी है। हम देखते हैं समकालीन कहानी की विशेषताएं क्या है और उसकी प्रवृत्तियां क्या है। तो उसकी सर्वप्रथम विशेषताएं है, जीवन में जटिल और व्यापक यथार्थ की सीधी और बेबाक अभिव्यक्ति। तो जीवन में जटिल और व्यापक यथार्थ की सीधी और बेबाक अभिव्यक्ति जो समकालीन कहानीकारों का जो है मुख्य विषय रहा है, और इसमें समसामयिक जीवन यथार्थ की गहरी अभिव्यक्ति का चित्रण भी समकालीन कहानीकारों ने यहाँ पर किया है और यह उनकी प्रमुख विशेषता रही है। शिल्प की नवीनता, भावबोध, उद्देश्य की नवीनता तथा भाषागत नवीनता की विद्यमानता देखी जा सकती है। समकालीन कहानी विसंगतियों से सीधा साक्षात्कार तथा जीवन के भोगे हुए सत्य को ईमानदारी व प्रखरता के साथ अभिव्यक्त करती हुई प्रगति के पथ पर अग्रसर है। समकालीन कहानी अनुभूत सत्य के प्रति अधिक आग्रह रखती है। हम उसकी प्रवृत्तियों को देखें। इसमें प्रमुख है शिथिल होते मानवीय संबंध। मानवीय संबंधों के
पीछे स्वार्थ की वृत्ति पाई जाती है, मतलब परस्त संबंध देखे जा सकते हैं। ममता कालिया ने अपने सेवा शीर्षक नामक कहानी में व्यंग्य का फूट देकर शिथिल होते मानवीय संबंधों की झांकी प्रस्तुत की है। फिर हम देखते हैं उत्तर आधुनिक युग की उपभोक्तावादी संस्कृति। व्यक्ति वस्तुओं तथा उत्पादनों के प्रति इतना आकर्षित हो चुका है कि वह उससे बाहर नहीं आ रहा है। उत्पादनों का उपभोग करते रहना और उसका गुलाम होना, यह सिर्फ वह अपना एक पहला लक्ष्य, जीवन का पहला लक्ष्य वह समझकर जी रहा है या उसका उपभोग कर रहा है। व्यवस्था की अमानवीयता एवं भ्रष्टाचार। समाज में भ्रष्टाचार की समस्या अत्यंत व्यापक थी तथा सत्ता की क्रूरता दिखाई दे रही थी। सामंती व्यवस्था की नृशंसता, अत्याचार, नारी शोषण हम इसकी मुख्य प्रवृत्ति देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह से सामंती व्यवस्था में उनका गरीबों के साथ होने वाले शोषण, नारियों के साथ होने वाले शोषण, जो बुरे बर्ताव या फिर उनके साथ होने वाले अत्याचार, आम जनता पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इसका जो चित्रण जो है इन्होंने अपनी कहानियों में किया था। वर्तमान युग की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण, जो भी वर्तमान युग की जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका भी यथार्थ सच्चाई के साथ उन्होंने वर्णन किया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का जीवन संघर्ष, किस तरह से वे गरीब लोग किस तरह से अपने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खाने पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका भी चित्रण जो है यहाँ पर समकालीन कहानीकारों ने किया। बेकारी, अकेलापन, त्रास, असुरक्षा, स्वार्थनीत व्यवहार, भ्रष्टाचार, समाज की विषम भयावह विसंगतियां आदि का चित्रण समकालीन कहानीकारों का मुख्य प्रवृत्तियां रही है। पारिवारिक संबंधों से अधिक धन का महत्व, यहाँ पर हम इसकी प्रमुख विशेषता हम देख सकते हैं। इस तरह से हम समकालीन हिंदी कहानी को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।